ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। अभी पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th यूनिट 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 12.1 की थी, जिसमें सरफेस एरिया के बारे में जानकारी दी गई थी। आज हम एक्सरसाइज 12.2 करेंगे जो वॉल्यूम से संबंधित है। आइए शुरू करते हैं। पहला सम लेते हैं। ये इसमें कहा गया है ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विद बोथ द रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये कहा है कि एक सॉलिड है जो कोन की शेप में है, लेकिन जो एक हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा हुआ है, ऐसा है। और ये कहा है कि दोनों की रेडियस 1 सेंटीमीटर है। रेडियस है 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और जो एक कोन है इसकी जो हाइट है वो रेडियस के इक्वल है, यानी वो भी 1 सेंटीमीटर है। फिर कहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई की टर्म में हमने इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा। इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है उसका 1/3 वॉल्यूम होता है कोन का, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। जब भी हम फार्मूला लगाते हैं तो पहले कॉमन देखते हैं, कुछ कॉमन हो तो। जैसे इन दोनों में से 1/3 पाई आर स्क्वायर और आर क्यूब में से आर स्क्वायर कॉमन है। यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर निकल गया, एच बच गया, प्लस यहाँ से 2 बच गया, पाई कॉमन हो गया, आर स्क्वायर कॉमन हो गया, आर बच गया। वैल्यू पुट कर लेते हैं, लेकिन पाई की वैल्यू हमने नहीं पुट करनी है, क्योंकि पाई की टर्म में हमने आंसर देना है पाई ऐसे कैसे इंटू आर हमारा है 1 स्क्वायर इंटू एच भी हमारा 1 है, प्लस 2 इंटू आर 1 है। सॉल्व कर लेते हैं। जो 1 का स्क्वायर होता है 1 होता है, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आ जाएगा अपॉन 3 इंटू यहाँ एच 1 था, इंटू ये 2 हो गया, प्लस 1 हो गया 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम जो ऑफ सॉलिड है वो आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम को हम क्यूब में डिनोट करते हैं। समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान सा सवाल है। नेक्स्ट सम देखते हैं। सेकंड सम है रसेल एंड इंजीनियर स्टूडेंट वाज आस्क्ड इन मेक ए मॉडल shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminium shape। ये एक ऐसा मॉडल बनाना चाहता है, एक इंजीनियर है, वो ऐसा मॉडल बनाना चाहता है जो बीच में से सिलेंड्रिकल है और इसके दोनों सिरे कोन से जुड़े हुए हैं, ऐसा। आगे इन्होंने बताया है कि द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 12 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है और इसकी जो टोटल हाइट है ये 12 सेंटीमीटर है। टोटल हाइट को हम कैपिटल एच से डिनोट कर देते हैं, और इसका डायमीटर जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। इसकी भी रेडियस और इसकी भी रेडियस सेम होगी, सबकी रेडियस 3/2 सेंटीमीटर है। आगे इन्होंने कहा है इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। ये जो कोन है इसकी हाइट बताइए 2 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ये H1 है, इसकी भी हाइट है 2 सेंटीमीटर, मान लेते हैं H1 है 2 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने कहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल।
वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन वेसल, कंटेन्ड इन द मॉडल। तो यदि हम इसकी एयर का वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं तो हमने इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम निकाल करके ऐड कर लेना है। इकट्ठा भी कर सकते हैं। ये जो कौन है इसका रेडियस भी है, हाइट भी है। ये जो सिलेंडर है इसकी रेडियस तो है, हाइट नहीं है हमारे पास इसकी, तो हाइट इसकी ये है। टोटल हाइट में से ये हाइट और ये हाइट माइनस कर देते हैं। टोटल हाइट हमारी 12 सेंटीमीटर है, -2 ये और 2 ये 4 सेंटीमीटर ये माइनस कर देते हैं, तो ये बच गया 8 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख लेते हैं S2। ठीक है। तो यदि हम वॉल्यूम ऑफ एयर फाइंड करना चाहते हैं तो ये दोनों कौन एक जैसे हैं, यानी 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है। ये 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H1, इसकी हाइट हमने H1 ले रखी है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर H2, इसकी हाइट H2 ली हुई है। दोनों में से कॉमन देख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर दोनों में है, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यहां से बच गया 2/3 H1 प्लस यहां से केवल H2। वैल्यू पुट करते हैं, पाई 22/7 इंटू आर, कितना है आर है हमारा 3/2 और इसका स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर लेंगे, इंटू 2/3 H1 है हमारा कौन की हाइट वो है 2 और प्लस H2 यानी 8। थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, 22/7 ऐसे कैसे, ये हो गया 9/4 और इंटू में ये हो गया 4/3 प्लस 8, यानी 22/7 इंटू 9/4 और इंटू 8 के 24 और 4 28/3। कैलकुलेट कर लेते हैं, 7 4 दा कट गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 3 दा कट गया और बस 22 इंटू 3 यानी 66 सेंटीमीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम ऑफ एयर। समझ गए होगे। वॉल्यूम ऑफ एयर फाइंड करना है हमने, तो वॉल्यूम ऑफ 2 कॉन्स जो कि बिल्कुल सेम है प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फार्मूले पुट कर दिए, वैल्यू पुट की, कैलकुलेट किया। एकदम आसान सा सवाल है। अगले सवाल पर थर्ड सम, एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। एक गुलाब जामुन है, इस शेप में है, ये सिलेंड्रिकल है और इज शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। इसके दोनों जो एंड्स हैं वो हेमिस्फेरिकल हैं। ऐसी गुलाब जामुन है विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8। इसकी जो लेंथ है टोटल वो मान लेते हैं कैपिटल एच है, वो है 5 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर है वो है 2.8 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 2.8/2 यानी 1.4 सेंटीमीटर। हमने बताना है कि 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है, जबकि एक गुलाब जामुन में 30% शुगर सिरप है। तो उसके लिए हमने एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, उसको 45 से मल्टीप्लाई करते हैं, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा और फिर हम उसका 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है उसको 30% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका एक गुलाब जामुन का यदि हम वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं
तो हमें क्या क्या चाहिए, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम। इसमें तो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, आर हमारे पास है ही। इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर तो हमारे पास है लेकिन इसकी जो हाइट है ये वाली, ये हमारे पास नहीं है, ये निकाल लेते हैं। तो ये जो एच है इस पूरी हाइट में से, पूरी हाइट इसकी 5 सेंटीमीटर है, में से माइनस कर देंगे इसकी हाइट और इसकी हाइट। इसकी हाइट जितनी इसकी रेडियस है 1.4, इसकी हाइट जितनी इसकी रेडियस है 1.4, यानी 2.8 माइनस कर देते हैं, ये हमारा बच गया 2.2 सेंटीमीटर। इसकी हाइट आ गई 2.2 सेंटीमीटर। अब हम सीधा निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे क्वांटिटी ऑफ सुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। जैसा कि मैंने बताया है, हम जो वॉल्यूम निकालेंगे पहले एक का निकालेंगे, उसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 45 गुलाब जामुन का के लिए का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें 45 से मल्टीप्लाई करना है इनटू। अब एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे भाई, ये दोनों सिरे एक जैसे हैं, यानी 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस बीच वाला हिस्सा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और क्योंकि हम क्वांटिटी ऑफ सिरप निकाल रहे हैं और हमें पता है कि एक गुलाब जामुन में जो सिरप है वो 30% है, तो हम 30% से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा क्वांटिटी ऑफ सिरप। ठीक है, फार्मूले पुट करते हैं। ये 45 ऐसे कैसे रखना है हमने, इंटू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इनटू हमारा है 30%। ये 45 ऐसे कैसे रखते हैं, इनटू इसमें और इसमें कॉमन देख लेते हैं क्या है, पाई आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन है, यहां से बच गया हमारा 2 2 4/3, पाई आर क्यूब में से पाई आर स्क्वायर निकल गया तो आर बच गया, प्लस पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, एच बच गया। अब वैल्यू पुट करते हैं, 45 इंटू 22/7 इंटू आर, आर कितना है 1.4, तो 1.4 इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, इंटू 4/3 इंटू आर, आर कितना है 1.4 प्लस एच, इसका एच हमारा कितना आ गया था 2.2, और इनटू में क्या है 30%। थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, 45 इंटू 22/7 इंटू इसका 1.4 इंटू 1.4 दो बार लिख लेते हैं, इंटू 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5.6/3 प्लस 2.2, और इनटू में है 30%, यानी 45 इंटू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6.6 ऐड करेंगे तो 12.2/3, और इंटू 30%, परसेंट का हम कर लेते हैं अपॉन 100। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी आ जाएगी क्वांटिटी ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन। कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा, इसका पॉइंट हटा करके अपॉन 10 लगाते हैं, इसका ही पॉइंट हटा करके अपॉन 10 लगाते हैं, इसका ही पॉइंट हटा करके अपॉन 10 लगाते हैं, ये हो गया 30, ये 30 से 30 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 7
2 था, ये 2 5 था, ये 5 9 था। यहाँ बच गया 9 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 122 अपॉन में हमारा बच गया 10 इंटू 100। इनको हम काटने की बजाय इनका पॉइंट लगा लेंगे, बाकी को हम करते हैं गुणा। यह है 9 गुणा 22 यानी 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19। इन दो की हो गई, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 14 से। 4 8 32 1976 और 3 79 और 198। ये आ गया 2 9 8 17 9 7 16 और 1 17, 1 और 1 2। ये होगी इसकी गुणा, इसको गुणा करना है 122 से। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5, 12 से कर लेते हैं। 12 दूनी 24, 2 ऐसल 12 सत्ते 84 2 86, 8 ऐसल 12 सत्ते 84 और 8 92, 9 ऐसल 12 दूनी 24 और 9 24 और 9 33। ये हो गया 4 4 4 8, 5 6 11, 5 2 7 और 1 8, ये 3 और ये 3। इनकी मल्टीप्लीकेशन आ गई हमारी 3 3 8 1 8 4। और अपॉन में कितना है? अपॉन में 10 गुणा 100 यानी 1000। और 3 जीरो है, 3 जीरो काटो, 3 के बाद पॉइंट लगा दो, ये आ गया। और इन्होंने पूछा था अप्रोक्सीमेटली में, तो क्योंकि पॉइंट के बाद 1 है तो हम इसको ऐसे वैसे ले सकते हैं। 338 सेंटीमीटर क्यूब आ गया क्वांटिटी ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन। समझ गए होंगे। अलग अलग भी कर सकते थे हम। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालते, फिर उसको 45 से मल्टीप्लाई करते, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाता, फिर उसको 30% से मल्टीप्लाई करते तो क्वांटिटी ऑफ सिरप आ जाता इन 45 गुलाब जामुन। ठीक है। और हम यदि इकट्ठा करते हैं 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम गुणा 45 और इनटू में 30%। यदि हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं, ये दोनों सिरे एक जैसे हैं, यानी 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फिर इनके फार्मूले पुट किए, पहले कॉमन निकाल लेंगे और फिर वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट इसको बहुत ध्यान से करना है, नहीं तो कहीं गलती होने के चांस हो सकते हैं। ऐसा समझ आ गया होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। फोर्थ सम, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड। एक पेन स्टैंड बनाया गया है, क्यूबॉइड टाइप में। ऐसा with 4 conical depressions to hold pens। इसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशन बनाए हैं पेन खड़ा करने के लिए। वो ऐसे बनेंगे, ऐसे ये 4 डिप्रेशन बनाए गए हैं, इनमें पेन खड़ा किया जा सकता है। The dimension of the cuboid are 15, 10 and 3.5 centimeter। 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ये इसके डायमेंशन हैं। यानी लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड और हाइट ऑफ क्यूबॉइड है, ये गिवन है। आगे का है द रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। ये जो कॉनिकल हैं पार्ट हैं, इनकी रेडियस दी है 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। और इसकी जो डेप्थ है यानी इसकी जो हाइट है, जिसको हम h1 लिख लेंगे क्योंकि h हमारा यहाँ पहले आ गया था, ये इन्होंने दी है इसकी हाइट
1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिगर समझ आ गया होगा। आगे का है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर सिलेंडर, और इसमें हाँ पाई की वैल्यू नहीं बताई है, तो हमने इसमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वुड। एकदम सीधी सी बात है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और इसमें से ये जो चार ये पेन स्टैंड बनाए हैं इनका वॉल्यूम माइनस कर देना है, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि चारों एक जैसे हैं इसलिए 4 इंटू एक कोन का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है हमारा LBH -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर H1 लिखेंगे इसके, क्योंकि इसकी H हाइट हमने H1 ली है। ठीक है, कॉमन इनमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वैल्यू पुट कर लेते हैं L 15 और B 10 और H 3.5, 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R, इसका R है 0.5 इसका स्क्वेयर, और इंटू H1 इसका H है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका पॉइंट आगे अपन 10 लगाते हैं, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, इसको गुणा कर लेते हैं 15 पंजे 75, 15 के 45 और 7 52 माइनस, इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 88 हो गया, अपॉन ये हो गया 21 इंटू 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 0.25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 1 पॉइंट का 2 पॉइंट होता है, और इंटू 1.4। ठीक है, हम इसका पॉइंट हटा गया अपॉन 100 लगा लेते हैं, इसका पॉइंट हटा गया अपॉन 10 लगा लेते हैं, तो ये हो गया 2500 का 100, और ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, इस 10 का, और हाँ ये 7 की 21, 7 दूनी 14 और 2 पंजे 10। यहाँ हमारा आ गया 525 माइनस 22 ही है, और बटे में आ गया 5 दिए 15, यानी 525 माइनस 15 से भाग देंगे तो 15 एकम 15, बच गए 7, 1500 के 60, बच गए 10, 100 हो गया, 15 छिके 90, 15 छिके 90, और हम माइनस करते हैं इसमें से। देखो माइनस ऐसे करते हैं, 525 में पॉइंट नहीं है तो 0.000 लगा सकते हैं हम, और इसमें से 1.466 माइनस करना है। यहाँ से लेकर के 10 में से गए 4, 9 में से गए 3, 9 में से 4 गए 5 पॉइंट, या 4 बच गए, 4 में से 1 गया 3, 2, 5, ये आ गया 523.534 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ वुड। समझ गए होगे? कैलकुलेशन बस प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। मैथ तो प्रैक्टिस मांगता है, जितनी बार करेंगे उतनी जल्दी होएगा सवाल। तो वॉल्यूम ऑफ वुड हमने निकालना था, तो हमें पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम में से इन 4 कोन का वॉल्यूम माइनस कर देना है। ठीक है, फार्मूले रखे, वैल्यू पुट करी, वॉल्यूम आ गया। आशा समझ आ गया होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। फिफ्थ सम ये है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इनवर्टेड कोन। एक इनवर्टेड कोन का ये वेसल है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर।
इसकी जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेते हैं h है, वो 8 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस दी है 5 सेंटीमीटर। एंड द रेडियस ऑफ द टॉप इज 5 सेंटीमीटर। आगे है इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। आगे का है इसमें व्हेन लीड सोर्स ईच ऑफ विच इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। ये कहा है कि एक ऐसी गोलियां हैं, लीड सोर्स हैं, जिसकी रेडियस बताई है, मान लेते हैं R1 है 0.5 सेंटीमीटर रेडियस बताई है, ये इस पानी में डाली गई है। तो क्या हुआ, 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट। जब इसमें ये इतनी सारी गोलियां डाल देंगे तो इसका चौथा हिस्सा पानी का बाहर निकल जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ लीड सोर्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ लीड सोर्स, जबकि हमें पता है कि जब इसमें लीड सोर्स डाली जाती हैं तो इसका 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। तो जब भी हमें नंबर फाइंड करना हो तो हमेशा हम क्या करते हैं, जिसका नंबर फाइंड करना है उसका वॉल्यूम हमने नीचे लेना है, यानी वॉल्यूम ऑफ लीड सोर्स। और लीड सोर्स कैसी हैं भाई, स्फीयरिकल हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने नीचे निकाल लेना है। और ऊपर किसका वॉल्यूम लेना है, जो जिसमें डाली गई है, जिसके कारण जितना पानी बाहर आ गया है, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर। फ्लोज आउट, इसका वॉल्यूम हमें लेना है। तो सीधा हम इसका नंबर फाइंड कर सकते हैं, जबकि पाई की वैल्यू इन्होंने कोई नहीं बताई है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, ध्यान दें, इसमें से जो पानी निकला है वो इसका 1/4 निकला है, यानी 1/4 वॉल्यूम ऑफ कौन। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका एच हमने कैपिटल लगाया है, कैपिटल एच लिखना है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका R1 लगाना है, R3। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये अपॉन 3 से अपॉन 3 कैंसिल हो जाएगा। बाकी ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये 1/4 इंटू R, इसका R कितना है, इसका 5 स्क्वायर है तो एक बार और लगा लेंगे, और इंटू इसकी हाइट बताई है इन्होंने 8 सेंटीमीटर, अपॉन 4 तो ये हो, अपॉन ये 4 तो ये आया था, इंटू R1 इसकी है 0.5, इसका क्यूब है तो हमने इसको 3 बार लिखना है। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका पॉइंट हटा करके ऊपर 10, इसका पॉइंट हटा करके ऊपर 10, इसका पॉइंट हटा करके ऊपर 10, काट लेते हैं। 1 5 ये 1 5 ये 1 5 ये 1 5 ये कट गया, ये 4 दूनी 8 कट गया, ये 2 दूनी 4 कट गया, और ये 5 दूनी 10 कट गया, और ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, नीचे सब खत्म, ऊपर हमारा क्या बच गया, 10 इंटू 10 यानी 100 शॉट्स उसमें डाले गए थे। ठीक है, नंबर ऑफ शॉट्स यदि हमने फाइंड करना था, क्योंकि शॉट्स इसमें डालने के बाद जो पानी बाहर आ गया है उसके वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे हम एक शॉट्स के वॉल्यूम से, नंबर ऑफ शॉट्स आ जाएगा। ध्यान से फार्मूले पुट करना, ध्यान से वैल्यू पुट करना, थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट करोगे तो बड़ा ही आसान सवाल है, जरूर समझ आ गया होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। छठा सवाल देखते हैं, यह है ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट
ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर 24 सेंटीमीटर। ये एक ऐसा पोल है, इसका हाइट बताई है इन्होंने 220 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर बताया है 24 सेंटीमीटर, यानी इसकी रेडियस हो गई 12 सेंटीमीटर। आगे कहा है कि विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। क्योंकि इसके ऊपर एक और जो सिलेंडर है उसकी रेडियस केवल 8 सेंटीमीटर कही गई है, तो वो इससे पतला होगा। इसकी रेडियस बताई है 8 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस हमने r लिखे थे, इसकी रेडियस को हम r1 लिख लेते हैं, ये है 8 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट इन्होंने बताई है 60 सेंटीमीटर। इसकी हाइट को हमने कैपिटल एच लगाया, इसकी हाइट को हम स्मॉल एच लगा लेते हैं। आगे का है फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है 8 ग्राम, तो हमने बताना है इस पूरे में कितना मास होगा, यानी मास ऑफ पोल इक्वल टू। तो हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, ऐड कर लेंगे, उसको 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास ऑफ पोल आ जाएगा। यानी वॉल्यूम ऑफ लोअर पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर पार्ट। फार्मूला दोनों ही सिलेंडर हैं तो फार्मूला तो वही होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई इसका आर हमने आर लगा रखा है, स्क्वायर एच इसका हमने कैपिटल एच लगा रखा है, प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर यानी पाई इसका आर हमने R1 ले रखा है, R1 स्क्वायर, और एच हमने इसका स्मॉल ले रखा है। और हम निकाल रहे हैं मास ऑफ पोल, तो इसके वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8 ग्राम से, ठीक है। तो इसके वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 ग्राम से। दोनों में से पाई कॉमन है, पाई कॉमन निकाल लेते हैं, और कुछ कॉमन नहीं है, यहां से बच गया आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस R1 स्क्वायर एच और इंटू 8 ग्राम। वैल्यू पुट करते हैं, इसमें पाई की वैल्यू बताई है, इसमें पाई की वैल्यू बताई हुई है 3.14, इसकी जगह रखेंगे हम 3.14 इंटू आर। लोअर पार्ट का आर, लोअर पार्ट का आर है हमारा 12, स्क्वायर है तो स्क्वायर, इंटू एच है इसका 220 प्लस R1 इसका R है हमारा 8 स्क्वायर है स्क्वायर, और इंटू एच इसका है 60 और इंटू 8 ग्राम, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, ये 3.14 अभी ऐसे कैसे रखते हैं, इंटू 12 स्क्वायर हो गया 144 इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर होगा 64 इंटू 60 और इंटू 8 ग्राम। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 3.14 एज इट इज, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 की 0, ये 2200 के 88, 8 असल 2200 के 88 और 8 96, 9 असल 22 से कम 22 और 9 31, प्लस इसको गुणा करते हैं 0, 6 के 24, 6 के 36 और 2 38 और इंटू 8 ग्राम, या 3.14, इनको ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 0 0 0, 4 और 8 12, 1 असल 8 और 1 9 और 6 15, 1 असल 3 और 1 4 और 1 5 और ये 3 का 3 और इंटू में है 8 ग्राम। इतना आ गया भाई ग्राम में। और सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करने के लिए हमने इनको गुणा करना है, गुणा कर लेते हैं। पहले 8 से इसको करेंगे, 35 520 को 8 से गुणा करते हैं, 0 8 दूनी 16, 8 में 40 41, 4 असल 8 में 40 4 44,
4 असल 8 के 24 और 4 28। इनकी गुणा हो गई, इसको गुणा करना है हमने 314 से, पॉइंट बाद में लगा लेंगे। तो 4 से करते हैं 0, 4 छिके 24, 2 असल 4 एकम 4 2 6, फिर 4 चौके 16, 4 अठे 32 और 1 33, 4 दूनी 8 और 3 11। 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा 0 6 1 4 8 2। और 3 से करते हैं 0, 3 छिके 18, 3 एकम 3 और 1 4, 3 चौके 12, 1 असल 3 अठे 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8। ये हो गया 0 4 6 6 12, 7 और 1 8 और 8 16, 1 4 4 8 और 4 12, 1 2 8 10 और 2 12, 1 2 2 4 और 5 9 और 8 के 8। ऊपर सब की गुणा हो गई। ये आ गया हमारा 8 9 2 2 6 2 4 0। ठीक है, ये 2 के बाद पॉइंट है, ये पॉइंट लगा दिया। ये आ गया ग्राम में। लेकिन भाई ये हो गया हमारा इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 89,000 नहीं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 8,92,265.4 ग्राम आ गया। लेकिन इतना ज़्यादा ग्राम में आंसर देने की बजाय हम इसको किलोग्राम बना सकते हैं। किलोग्राम बनाने के लिए हमने इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से, तब ये क्या बन जाएगा, किलोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट है और ये 1 2 3 जीरो हैं, तो पॉइंट को 3 अंक आगे सरकाना, 1 2 3, यहाँ आ गया हमारा। तब ये आ गया 892.26 किलोग्राम। ये आ गया इसका मास ऑफ पोल। समझ गए होगे? फिर सुन लें एक बार। ये कहा है कि एक पोल है जिसकी हाइट 220 मीटर है और जिसका डायमीटर 24 मीटर है, उसके रेडियस 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके ऊपर एक और पोल है जिसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है और जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है। इस पूरे का हमने मास ज्ञात करना, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास दिया हुआ है 8 ग्राम। तो यदि हम मास ऑफ पोल फाइंड करना चाहते हैं तो हमने वॉल्यूम ऑफ लोअर पार्ट करना पड़ेगा प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर पार्ट करना पड़ेगा। अब दोनों हैं सिलेंड्रिकल, तो इसका भी पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन आर अलग अलग लगाने हैं, एच अलग अलग लगाने हैं, क्योंकि दोनों की हाइट अलग है, रेडियस अलग है। और हम मास फाइंड कर रहे हैं, हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है, तो हम 8 ग्राम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो कॉमन है कॉमन ले लेंगे और फिर उसको वैल्यू पुट करके सॉल्व करते जाएंगे। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है, तब ये आ जाएगा ग्राम में। लेकिन इतना ज़्यादा ग्राम की बजाय हम इसको किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं, तो अपन 1000 कर देंगे, 892.26 किलोग्राम आ गया मास ऑफ पोल। आशा है जरूर समझ आ गया होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। सेवन से ये है, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। एक राइट सर्कुलर कोन है जो हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ी हुई है, यानी ये है। और ये कहा है इसमें कि इसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। ये जो कोन है इसकी हाइट दी है 120 सेंटीमीटर। एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस है 60 सेंटीमीटर, यानी आर है 60 सेंटीमीटर। फिर कहा है इन्होंने स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। जो ये हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ी है, इसके हेमिस्फीयर का रेडियस भी
60 सेंटीमीटर है। इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। ये जो एक वेसल है ये एक सिलेंडर के अंदर डाल दी गई है। ऐसे सच दैट इट टचेस द बॉटम, और ये जो सॉलिड है ये बॉटम पर टच कर रहा है, सिलेंडर के बॉटम पर टच कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 180 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस तो सबकी ही 60 सेंटीमीटर है, और ये जो सिलेंडर दिया है इसकी हाइट दी है 180 सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर। तो इन्होंने कहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। हमने ये बताना है कि यदि ये सिलेंडर पहले से पानी से भरा हुआ हो और इसके अंदर एक ये सॉलिड डाल दिया जाए तो पानी बाहर निकल जाएगा। जितनी जगह सॉलिड घेरेगा उतना पानी बाहर निकल जाएगा। बाकी इसमें पानी कितना बचा है ये हमने फाइंड करना है। तो हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इक्वल टू, तो हमें पता है भाई सिलेंडर में कौन सा पानी बचेगा, ये जितनी जगह घेरेगा उतना पानी निकल जाएगा, बाकी बचेगा। इसका मतलब हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस करना है इस सॉलिड का वॉल्यूम, और इस सॉलिड के वॉल्यूम के दो पार्ट हैं, एक है वॉल्यूम ऑफ कॉन माइनस दूसरा है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बस आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर सब का सेम है तो आर हमने यही लेना है और एच हमने इसका कैपिटल लिया है, माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन। कॉन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर वही लेना है, एच इसका एच हमने स्मॉल एच लिया है, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब ये तीन फार्मूले हम ऐड कर रहे हैं तो पहले हमने ले लेंगे कॉमन। पाई तीनों में है, आर स्क्वायर भी तीनों में है, बस यहां से बच गया एच, माइनस यहां से 1/3 ये एच, और माइनस यहां से 2/3 पाई निकल गया, आर क्यूब में से आर स्क्वायर निकला तो आर बचेगा। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर ये सिलेंडर का आर 60, सबका ही सेम है 60, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे, इनटू कैपिटल एच 180, माइनस 1/3 इंटू स्मॉल एच 120, माइनस 2/3 इंटू आर 60। कैलकुलेट करते हैं तो ये 340 से कटेगा, ये 3 से 20 पर कटेगा, ये हो गया 22/7। यदि इसका हम स्क्वायर करते हैं 3600 आ जाएगा, इंटू में 180 माइनस 40 माइनस 20 यानी 120 बच गया। ठीक है ना, नहीं ये हो गया 20 और इंटू 2 40 हो गया, 80 माइनस करना तो 100 बच गया। ठीक है, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर। हमने किसको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को। तो 1 0 2 0 3 0 4 0 तो हम ऐसे लगा लेते हैं। अब 22 से 36 को गुणा कर देंगे, 22 छिका 132, 13 आंसर, 22 3 66 और 13 79, और बटे में कितना है भाई 7, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ये फिर से ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लंबाई में है, इसलिए हम इसको मीटर क्यूब में चेंज कर लेते हैं। और यदि हम किसी
इसको मीटर क्यूब में चेंज करना चाहेंगे तो क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अपॉन में 3 बार हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये है हमारा 7920000 अपॉन में हमारा 7 है और मीटर क्यूब में करना है तो इंटू 100 अब ये आ जाएगा मीटर क्यूब। 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, बाकी को हम डिवाइड करते हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7 2 बच गए, 7 की 21 1 बच गया, पॉइंट लगाते हैं, और 7 एकम 7 3 बच गया, 7 हो गया 28 और अपॉन में है 100 और ये जो पॉइंट है 100 को काट के 2 आगे से लग जाएगा, यानी 1.1314 लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं जरूरत नहीं है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हमने देने हैं। तो 1.13 मीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। तो सिलेंडर में इतना पानी बचा हुआ है। ठीक है, अब आ गया हमारा सवाल नंबर 8। ये समझ आ गया होगा या फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये कहा है कि एक सॉलिड है कौन टाइप का जो किसी हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा हुआ है, उस कौन की हाइट दी हुई है 120 और इन दोनों की रेडियस दी हुई है 60 सेंटीमीटर, और ये जो सॉलिड है एक सिलेंडर में डाल दिया गया जो पानी से भरा हुआ है। अब पानी में हम कुछ चीज डालते हैं तो पानी बाहर निकल जाता है जितनी जगह वो वस्तु घेर लेती है। तो हमने बताना है कि ये जो सिलेंडर है इसमें पानी कितना बच गया है, जबकि सिलेंडर की हाइट दी हुई है 180 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस 60 दी है, यानी रेडियस सबकी सेम है। तो हमने ये बताना कि इसमें जो पानी बचा है उसका वॉल्यूम कितना है, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। तो हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर में से, सिलेंडर के वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सबके फार्मूले पुट किए, कॉमन निकाल लिया, वैल्यू पुट कर दी, थोड़ा ध्यान से हमने कैलकुलेट कर लिया, और लास्ट में जो सेंटीमीटर क्यूब बहुत लंबा सा था उसको हमने मीटर क्यूब में चेंज कर लिया। ये याद होगा ही, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना था, अपॉन में 3 बार 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 1.13, आगे भी चाहो तो लिखना चाहो तो 1 और नहीं लिखना चाहो तो 1.13 मीटर क्यूब इसका आंसर आ गया। अगले सम पर चलते हैं। एट सम लेते हैं। ए स्फेरिकली ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर डायमीटर। एक स्फेरिकली ग्लास है ऐसा, और इसकी नेक जो है वो सिलेंड्रिकल है ऐसे, और ये जो नेक है ये है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसकी हाइट दी है 8 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकली पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर दिया है 8.5 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस जिसको हम R1 लिख लेते हैं या कैपिटल R लिख लेते हैं, ये दिया हो गया 8.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। तो आगे कहा है इसमें, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स ए चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। हमने चेक करना है कि वो बच्चा सही है या गलत है, जबकि इसमें पाई की वैल्यू 3.14 रखने के लिए बोला गया है। तो हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वेसल इक्वल टू, क्या करेंगे हम, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर हमने इसका कैपिटल लिया है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका एच हम आर हम स्मॉल ले लेंगे। कॉमन हो गया 3 हो गया पाई, यहाँ से बच गया 4/3 आर क्यूब प्लस यहाँ से बच गया आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू बताई गई है 3.14। 4/3 कैपिटल आर हमारा है 8.5/2, क्यूब है तो 3 बार, प्लस आर स्क्वायर, इसका आर है 1 का स्क्वायर और इंटू एच है इसका 8। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका पॉइंट हटाकर के अपॉन 0, इसका पॉइंट हटाकर अपॉन 0, इसका पॉइंट हटाकर अपॉन 0, काट लेते हैं। 4 पंजे 20, 5 17 85, 5 17 85, 5 चौके 20 और 5 17 85, 5 चौके 20। ठीक है, ऊपर हो गया हमारा 17 गुणा 17 गुणा 17 और नीचे हो गया 3 गुणा 4 गुणा 4। तो 17 17 होता है 289। 17 से इसको गुणा कर लेते हैं। 7 9 63, 6 असल 7 8 56 और 6 62, 6 असल 7 9 14 और 6 20, 7 9 53, 5 असल 7 8 56 और 5 61, 6 असल 7 9 14 6 20 और ये हो गया 289। 3 9 और 1 10, 8 और 1 9, 2 2 4, ये हो गया 3 9 17 ये गुणा। तो ये 3.14 ऐसे कैसे गुणा, इन तीनों की गुणा आ गई हमारी 4903 और बटे में हो गया हमारा 3 चौके 12, 12 चौके 48। ठीक है, और प्लस है ये 8। ठीक है, अब हमने 4903 को 48 से भाग दे देना है। 48 एकम 48, बच गया 1, उतारेंगे 0, ये भाग नहीं होता तो पॉइंट लगा करके उतारेंगे 3, 2 पर चलेगा। 48 गुनी 96, बच गए 13 में है 6 गए 7 और बस अब 0 उतार लेंगे तो 48 एकम 48, 48 गुनी 96 लगभग 1 ऐसा ही आएगा। ये आ गया हमारा 3.14 और यहाँ जो 48 एकम 48 उतारा 0, भाग नहीं होता चढ़ा देंगे 0, फिर उतारेंगे 3, भाग हो गया है तो यहाँ पॉइंट आएगा हमारा 102.1 और प्लस में 8, यानी 3.14 गुना में ये जोड़ेंगे तो 110.1। इसको और हमने गुणा कर लेना है। 1101 को हम गुणा कर लेते हैं 314 से। पहले 14 से 14 एकम 14, 14 एकम 14 4, 14 एकम 14 और 15, फिर 3 से कर लेते हैं 3 एकम 3 0, 3 एकम 3 3 एकम 3, 4 1 4 3 7 5 3 और 4, 3 और 1 3 के 3। ये आ गया हमारा 3 4 5 7 1 4 और 2 के बाद पॉइंट इसमें है, 1 के बाद पॉइंट इसमें, 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये आ गया हमारा 345.714 यानी 346 सेंटीमीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम ऑफ वेसल। लेकिन उसने वॉल्यूम, जो बच्चे ने वॉल्यूम निकाला था वो निकाला था 345, तो इसका मतलब बच्चे का आंसर सही नहीं है। तो हम कहेंगे C is not correct।
या सी इज इनकरेक्ट। इसके साथ ही 12.2 एक्सरसाइज पूरी हो गई है। हम एक बार लंबा ओम बोल करके ख़त्म करेंगे। इससे पहले यदि आप लोगों को समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। कहीं पर मुश्किल आ रही है तो नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम इसको ख़त्म करते हैं। एक लंबा ओम बोल करके हम इसको ख़त्म करते हैं। सबको नमस्ते।